1971। समंदर आज जितना शांत दिखता है वो हमेशा इतना शांत नहीं था। कभी कभी उसकी गहराइयों में इतनी खामोशी होती है कि वो खुद एक चेतावनी बन जाती है, और उस रात वो चेतावनी सच होने वाली थी। एक तरफ भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत INS विक्रांत और दूसरी तरफ अंधेरे में छिपा हुआ शिकारी PNS गाजी। दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी बनने वाली है जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। रात के 3 बजे INS विक्रांत के डेक पर हलचल शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवा, हल्की रोशनी और सामने खड़े फाइटर जेट्स। एक पायलट अपने हेलमेट को कसकर पहनता है। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी जरूर थी। उसका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया, लेकिन उस जैसी सैकड़ों कहानियां INS विक्रांत के हर कोने में बसी हुई थीं। वो अपने एयरक्राफ्ट की ओर बढ़ता है। हॉकर सी हॉक, एक ऐसा फाइटर जेट जो समुद्र के ऊपर उड़कर दुश्मन के दिल में जाकर वार करता था। ग्राउंड क्रू का एक सदस्य धीरे से कहता है, सब रेडी है, बस आप लौट आना। पायलट हल्की मुस्कान देता है, लेकिन दोनों जानते थे कि युद्ध में लौटना हमेशा गारंटीड नहीं होता। INS विक्रांत ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक फ्लोटिंग बैटलफील्ड था, जहां हर इंसान, हर मशीन, हर आवाज एक ही मकसद के लिए थी, जीत। यहां इंजीनियर्स थे जो हर एयरक्राफ्ट को जिंदा रखते थे, वेपन हैंडलर्स थे जो बॉम्ब्स और रॉकेट्स को तैयार करते थे, सिग्नल ऑफिसर्स थे जो हर मैसेज को डिकोड करते थे, और सबसे ऊपर कमांड सेंटर, जहां हर डिसीजन पूरे युद्ध का रुख बदल सकता था। लेकिन जहां विक्रांत पर जिंदगी और हलचल थी, वहीं समंदर के नीचे सब कुछ अलग था। अंधेरा, खामोशी और डर। PNS गाजी के अंदर लोहे की दीवारों के बीच सैकड़ों टन पानी के नीचे बैठे थे कुछ लोग जिन्हें पता था कि अगर एक भी गलती हुई तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। गाजी पाकिस्तान नेवी की सबसे खतरनाक सबमरीन, पुरानी जरूर थी लेकिन डेडली थी। उसका मिशन सिंपल था, INS विक्रांत को ढूंढो और खत्म कर दो। लेकिन सिंपल दिखने वाला ये मिशन असल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि उन्हें विक्रांत की सही लोकेशन नहीं पता थी। कराची, वहां से गाजी ने अपना सफर शुरू किया, लंबा, खतरनाक और अकेला। समंदर के अंदर दिन और रात का फर्क खत्म हो जाता है, सिर्फ मशीन्स की आवाज और क्रू की सांसें। गाजी के कैप्टन, एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर, वो अपने क्रू से कहता है, हम इस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो। क्रू चुप रहता है, लेकिन हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या हम वापस लौट पाएंगे? उधर भारत, इंडियन नेवी को यह अंदाजा हो चुका था कि पाकिस्तान विक्रांत को टारगेट करेगा, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का था। नेवल हेडक्वार्टर्स, मैप्स खुले हुए थे, ऑफिसर्स चर्चा कर रहे थे। अगर गाजी विक्रांत तक पहुंच गई तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। एक सीनियर ऑफिसर धीरे से कहता है, तो हमें उसे गलत रास्ता दिखाना होगा। और यहीं जन्म हुआ एक मास्टर प्लान का। प्लान इतना सिंपल कि दुश्मन उसे समझ ही न पाए। विक्रांत को क्वाइटली शिफ्ट कर दिया गया अंडमान साइड, जहां वो सेफ था। लेकिन असल खेल अभी शुरू हुआ था। फेक रेडियो सिग्नल्स, हर दिन, हर घंटे ऐसे मैसेजेस भेजे जा रहे थे जैसे विक्रांत अभी भी विशाखापट्टनम में है। हर सिग्नल एक झूठ था, लेकिन इतना रियलिस्टिक कि कोई भी उस पर शक न करे। उधर गाजी धीरे धीरे उसी जाल में फंस रही थी। वो विशाखापट्टनम की ओर बढ़ी। उसका विश्वास मजबूत था, टारगेट वहीं है। रात 3 दिसंबर 1971। समंदर शांत था, लेकिन उसके नीचे मौत चल रही थी। गाजी अब अपने मिशन के आखिरी फेज में थी। उसने माइंस डिप्लॉय करना शुरू किया। हर माइन एक ट्रैप, एक एक्सप्लोजन, एक मौत। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो खुद एक ट्रैप में फंस चुकी है। उधर सरफेस पर INS राजपूत पेट्रोल कर रहा था। उसके क्रू को अलर्ट मिला था, एनिमी सबमरीन नियर बाय। सोनार ऑपरेटर अचानक चिल्लाता है, सर, मूवमेंट डिटेक्टेड। ब्रिज पर खामोशी। फिर एक आदेश, डेप्थ चार्जेस तैयार करो। राजपूत के क्रू तेजी से काम में लग जाते हैं। चार्जेस तैयार, पोजीशन सेट, और फिर एक एक करके डेप्थ चार्जेस समंदर में गिराए जाते हैं। पानी के नीचे एक अजीब सा कंपन।
गाजी के अंदर क्रू घबरा जाता है। कुछ पास में एक्सप्लोड हुआ है। कैप्टन चिल्लाता है, डाइव जल्दी। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। और फिर अचानक एक जोरदार धमाका, इतना भयानक कि पूरी सबमरीन हिल जाती है। अंदर स्पार्क्स, चीखें, अंधेरा और फिर खामोशी।